बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे CS 403 का लेक्चर नंबर 2। तो वीडियो का एंड क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। इसके अलावा हमारे चैनल क्लास में जाकर विजिट कीजिएगा, काफ़ी सारे हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिशियल होने वाला है। एंड इसके अलावा कोई क्यूरी आपको हो तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा ताकि आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स किया जाए। तो आज के लेक्चर में मैंने क्या क्या कवर करना है, तो सबसे पहले एडिशनल एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, देन कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन डेटाबेस सिस्टम, देन लेवल ऑफ डाटा एंड देन डेटाबेस यूजर्स। सबसे पहले हम समझेंगे डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या होता है। तो डाटा असल में रॉ फैक्ट्स होती हैं, जैसे कि नंबर्स, नेम्स, डेट्स वगैरह, ये अकेले किसी काम के नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 23 खाली लिखा हुआ है, मलिक शारिफ लिखा हुआ है एंड डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो ये खाली अगर लिखा जाए तो किसी काम के नहीं हुआ। जब हम इन फैक्ट्स को प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हें एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो अली 25,000 तो ये बस डाटा ही होगा, लेकिन अगर हम इसमें लेबल्स लगा देते हैं जैसे कि नेम अली, एज 20, सैलरी 5,000, अब इसको मीनिंग मिल गया और ये इन्फॉर्मेशन बन गई है। ये असल डिफरेंस है इसका। आगे बात कर लेते हैं हम स्कीमा क्या होता है। तो हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है स्कीमा। बेसिकली स्ट्रक्चर्ड या फॉर्मेट होता है जो बताता है कि डाटाबेस में कैसे जो है हमारा वो डाटा स्टोर होगा, यानी कैसे डिस्क्राइब होगा कि कैसे रिट्रीव होगा। तो डाटाबेस को हम कहते हैं कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ये कि डाटाबेस अपने अंदर ही डाटा का स्ट्रक्चर और स्टोरेज का जो तरीका वो डिस्क्राइब करता है और ये काम होता है स्कीमा में। अब डाटाबेस की एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ उनको पढ़ लेते हैं। तो डाटाबेस एप्लीकेशन असल में एक प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो डाटाबेस के डाटा पे काम करते हैं। ये एप्लीकेशन ऑपरेशंस हैं जैसे कि डाटा इंसर्ट करना, उसके बाद डाटा अपडेट करना, डाटा एक्सटेंड करना और उसके अलावा या फिर आउटपुट जनरेट करना प्रिंटर या फाइल्स के ऊपर। इसके अलावा एप्लीकेशन ही वो ब्रिज होते हैं जो यूजर्स को डाटा से कनेक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है। तो DBSM जो है असल में एक सॉफ्टवेयर जो मल्टीपल छोटे छोटे प्रोग्राम्स का कलेक्शंस होते हैं और ये दो काम करते हैं। पहला ये करता है डाटा को मैनेज करता है, मतलब डाटा को स्टोर करता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और एफिशिएंसी के साथ असेस करवाता है। एंड देन यूजर को मैनेज करते हैं, यानी कौन सा यूजर क्या काम कर सकते हैं और कौन से ऑपरेशन उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। सिंपल वर्ड्स में DBMS जो है वो इंश्योर ये करता है कि कोई अनऑथोराइज सिस्टम जो है वो उसको मिसयूज ना करे, उसके साथ साथ हर अथोराइज्ड यूजर जो है वो सिर्फ वही ऑपरेट करे जो उसके लिए अलाउ है। तो एक लाइन में अगर इसको समझें तो DBMS एक बंडल ऑफ प्रोग्राम है जो डाटाबेस के सारे इंपॉर्टेंट टास्क हैंडल करता है। आगे बात कर लेते हैं इसके फर्दर एडवांटेजेस के। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़े थे, लेकिन आज की वीडियो में फर्दर पढ़ लेते हैं। तो डाटा कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक डाटा आइटम चेंज हो जाए तो वो हर जगह सेम अपडेट होगी। अगर ऐसा नहीं हो तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाए तो जिससे गलत रिजल्ट निकलते हैं। तो DBMS इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इंश्योर करता है कि जो डाटा है वो हर जगह से कंसिस्टेंस हो हमारे पास। आगे बात कर लेते हैं बेटर डाटा सिक्योरिटी। डाटाबेस में सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग होती है क्योंकि हर एप्लीकेशन DBMS के थ्रू डाटा एक्सेस करती है, यानी DBMS चेक करता है कि कौन सा यूजर क्या एक्सेस कर रहा है और क्या एक्शन प्लेटफॉर्म परफॉर्म हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और इस तरह अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो रुक जाती है। फास्टर डेवलपमेंट एप्लीकेशन में क्या होता है, ये डाटाबेस सिस्टम की वजह से नई एप्लीकेशन डेवलप करना इजी हो जाता है क्योंकि डाटा पहले से ही डाटाबेस में होता है या फिर एग्जिस्टेंस ऐसा से जो है वो ड्राइव किया जा सकता है। मतलब नई एप्लीकेशन के लिए डिजाइन और एफर्ट दोनों कम लगती है। आगे बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ सेल। तो डाटाबेस एक सेंट्रलाइज जगह पे डाटा स्टोर करता है जो मल्टीपल डिपार्टमेंट यूज करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी का एडमिशन कोई देती हैं, अटेंडेंस और जो एग्जाम्स हैं दोनों के लिए तो हो सकता है, और इस तरह डुप्लीकेट जो स्टोरेज है वो अवॉइड होती है और कॉस्ट भी बची रहती है। अब बात कर लेते हैं आगे बेटर कंकरेंसी कंट्रोल। तो कंकरेंसी का मतलब है कि मल्टीपल यूजर एक ही वक्त पर डाटाबेस एक्सेस करें। फॉर एग्जांपल ATM मशीन हर जो ATM वर्ल्ड वाइड है एक सेंट्रल डाटाबेस से कनेक्टेड होता है और 1000 ऑफ यूजर एक ही वक्त पर ट्रांजेक्शंस करते हैं। तो DBMS इस कंकरेंसी फॉर इफेक्टिव हैंडल करता है और बिना डिले के, ठीक है, यानी उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता और जो हमारा रिजल्ट है वो भी प्रॉपर हमारा होता है। अब बात कर लेते हैं डाटा बैकअप और रिकवरी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग। तो डाटा बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज, अगर सिस्टम क्रैश हो जाए या थर्ड जो डिस्क फेल हो जाए, बैकअप होना जरूरी होता है। DBMS प्रॉपर बैकअप और रिकवरी सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे डाटा नियरेस्ट पॉइंट तक रिस्टोर हो जाता है और जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर रहती है।
आगे बात करते हैं कॉस्ट की। तो अब बात कर लेते हैं हम कॉस्ट इन्वॉल्व यानी डेटाबेस सिस्टम में जो खर्चे आते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होता है क्या। तो डेटाबेस यूज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा पैसा और स्किल लोग चाहिए होते हैं, इसी वजह से इसमें कुछ कॉस्ट भी होती हैं। तो टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ लेते हैं। तो हाई कॉस्ट में क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए होता है। ये सब अरेंज करने में मजीद पैसा लग जाता है। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिस्टम डेटाबेस पर शिफ्ट करती है, तो उस प्रोसेस में भी पैसा और मैन पावर लगती है। ये कंजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज पर होती है। लाइक अगर हमें एक डेटाबेस से कन्वर्ट होकर दूसरे डेटाबेस पे जाना है ड्यू टू सम इशू, तो ये वहाँ पे भी पैसा लगता है। आगे है डिफिकल्ट रिकवरी प्रोसेस। अगर डेटाबेस क्रैश हो जाए तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है और जो टेक्निकल काम है वो भी करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक्सपर्ट लोग चाहिए होती हैं, और तो वरना प्रॉपर जो हमारा रिकवरी वो मुश्किल हो जाती है। और इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा आगे हम पढ़ लेते हैं। तो डाटा एज अ रिसोर्स देख लेते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज होते हैं लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टाफ, मशीन्स वगैरह, वैसे ही डाटा में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है। ये इसी वजह से जरूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सही डिसीजन ले सके सही टाइम पे। अगर डाटा ही अवेलेबल नहीं हो तो गलत फॉर्म में गलत डिसीजन हो जाते हैं और बिजनेस फेल हो सकता है। अब लेवल होती हैं कुछ इस डाटा की, तो वो देख लेते हैं। रियल वर्ल्ड डाटा क्या होता है। तो ये वो डाटा है जो असल जिंदगी में एग्जिस्ट करता है। हर इंटिनिटी के नाम और एट्रीब्यूट होते हैं जिनको उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट है उसका नेम, उसकी एज एंड उसकी क्लास। अब बात कर लेते हैं मेटा डाटा। तो ये बताता है कि डाटा कैसे स्टोर होगा डेटाबेस में। इसमें डिफाइन करते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट होगा, उसके टाइप्स क्या होंगे और उसका साइज क्या होगा। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कैरेक्टर टाइप है, हमारे पास साइज 25 है, और इसके अलावा जो हमारे नेम है वो कैरेक्टर टाइप का होगा, जो एज है वो डाटा टाइप की होगी, जो क्लास है वो अल्फान्यूमेरिकल मींस 8 बाइट की होगी। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस डाटा यानी एक्चुअल डाटा। तो ये असल डाटा होता है जो रूल्स फॉलो करते हैं, जो मेटा डाटा में डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा रियल डाटा था वो ये वाला डाटा रहा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ डाटा। इस डायग्राम में इसी को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी एग्जाम्पल के थ्रू हमें ऊपर बताया हुआ था, और यहाँ पे रियल डाटा क्या होता है, मेटा डाटा क्या होता है, एंड देन डाटा करेंस क्या होता है, ये बताया हुआ है। तो आगे अब बात कर लेते हैं यूजर्स की। ठीक है, तो जो यूजर्स होते हैं इसमें सबसे पहले आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये वो स्किल लोग होते हैं जो डाटाबेस एप्लीकेशंस बनाते हैं। मतलब जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हम यूज कर रहे हैं डाटाबेस उससे इंटरेक्ट करने के लिए, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम में डिजाइन करते हैं। उनको डाटाबेस की स्ट्रक्चर की क्लियर आइडिया होता है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से वो एप्लीकेशन बना देती है। सेकंड कैटेगरी है एंड यूजर। वो लोग होते हैं जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो प्रोग्रामर ने बनाई होती है। एंड यूजर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेव यूजर, दूसरे होते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर। जो नेव यूजर होते हैं ये सिंपल यूजर होते हैं जो सिर्फ एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी चेक कर रहा हो सिस्टम से, इनको डाटाबेस की इंटरनल वर्किंग से कोई लेना देना नहीं होता। जो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं इनके पास थोड़ी ज्यादा राइट्स होती हैं। ये डायरेक्ट क्यूरीज लिखकर डाटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से डाटा निकाल सकते हैं। लेकिन इनको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है ताकि वो डाटा गलती से डैमेज ना करें। डाटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। डाटाबेस यानी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये डाटाबेस का बॉस होता है। डाटाबेस का काम होता है कि डाटाबेस को मैनेज करना, उसका बैकअप लेना, क्रैश होने की सूरत में उसको रिकवर करना और इंश्योर करना कि सिस्टम स्मूथली चल रहा है या नहीं। डाटाबेस के पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और इसके लिए इसको स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स और एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। आगे बात करते हैं इनकी ड्यूटीज की। तो अगर इनकी ड्यूटीज की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास स्कीमा डिजाइन आती है। स्कीमा डिफाइन करता है कि डाटाबेस को डिजाइन करना और उसको सेट करना। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन यानी यूजर को असेस देना या रिवॉक करना, ग्रांट असेस यूजर। तीसरा है हमारे पास डेटाबेस की रूटीन मेंटेनेंस करना, जैसे कि बैकअप लेना। और लास्ट में हमारे पास आता है डिस्क स्पेस और जॉब मॉनिटर करना ताकि जो डेटाबेस है वो स्मूथली चल सके। आगे बात कर लेते हैं डेटाबेस के फर्दर टाइप्स और उसके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। तो डेटाबेस में जो असल में एक जगह है जहां डाटा स्टोर होता है। ठीक है, यानी डेटाबेस असल में एक जगह है जहां डाटा स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन जो यूजर होता है वो डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करता है। इसलिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटाबेस से डाटा निकालकर यूजर को प्रोवाइड करता है। सेकंड है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम डीबीएमएस से बात करते हैं। ये प्रोग्राम डीबीएमएस को रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिक्वायर्ड जो डाटा है वो वापस लेकर यूजर को दिखाते हैं। डेटाबेस डिजाइनर्स का क्या काम होता है। तो डेटाबेस डिजाइनर का काम है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डेटाबेस डिजाइन करना और फिर डीबीएमएस इंस्टॉल करना। इनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो यूजर्स होते हैं स्मूथली डेटाबेस के ऊपर उसको यूज भी कर सकते हैं, उस पर काम भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं डीबीए एंड डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस इंस्टॉल हो जाए तो जिम्मेदारी आती है डीबीए की। ठीक है, डीबीए के टास्क होते हैं पहले डाटाबेस की मेंटेनेंस करना, देन उसको बैकअप लेना, यूजर को राइट देना, जॉब को मॉनिटर करना, प्रिंट जॉब हैंडल करना और फिर इंश्योर करना कि सारे यूजर्स को क्वालिटी सर्विस मिली है या नहीं मिली।
आगे बात करते हैं डीबीए की इंटरेक्शन विद अदर यूजर। तो डीबीए इंटरेक्ट करता है डेटाबेस डिजाइनर के साथ, डिजाइन करने के लिए, समझने के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामर के साथ एप्लीकेशन को बेटर बनाने के लिए, और एंड यूजर के साथ इनडायरेक्टली जो सिस्टम को यूज करते हैं। तो दोस्तों हमारी ये था आज का लेक्चर। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगा, समझ भी आएगा। कोई चीज समझ नहीं है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछनी है, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक क्लास में कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कहीं अपडेट के साथ। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।